सभी भाइयों को राम राम। आपको सुबह सुबह का टाइम है, गंगा जी के दर्शन करा देता हूँ आपको। ये है गंगा माँ, देख सकते हो आप। ये गंगा माँ का नज़ारा है। सुबह गंगा माँ के पवित्र जल में स्नान करके और माता गंगे का आशीर्वाद लिया। माता जी सबको आशीर्वाद देती है, सभी भाइयों को स्वच्छ करती है, पापों से मुक्त करती है और सभी भाइयों की मनोकामना पूरी करती है। माता जी के दरबार में, गंगा माँ के दरबार में ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, किसी का कोई भेदभाव नहीं। आप देख सकते हो गंगा माँ का ये पवित्र जल अभी हमें गढ़ मुक्तेश्वर, आप देख सकते हो। आप भी गंगा के जल में स्नान करने से भी पुण्य मिलता है और गंगा का जल देखने से भी पुण्य मिलता है और गंगा माँ के बारे में सोचने से भी पुण्य मिलता है। आप पुण्य ले सकते हो गंगा की माँ के साक्षात दर्शन करके। अभी मैं, एक भाई बोल रहा है कि पुलिस आ रही है पीछे, गलत बात है भाई। एक भाई बोल रहा है कि पुलिस आ रही है, भाग जाए यहाँ से। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आज की डेट में अपने 61 अपने क्रांतिकारी भाई, बेकसूर भाई, कुछ भाई तो ऐसे हैं जो कभी 41 भाई ऐसे हैं जो कभी 151 की धारा में बंद नहीं हुए, वो भाई बंद है और उनकी बेल लगाई थी अपन ने ACGM में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी बेल को खारिज कर दी। अब उनकी बेल माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में लगेगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसलिए खारिज कर दी कि पुलिस के कई आला अधिकारी कोर्ट में मौजूद हो गए कि माननीय न्यायाधीश जी, हमारे 21 पुलिस कर्मचारी चोटिल है, चोट से ग्रस्त है और एक की हालत सीरियस है। तो जब आदमी का दुश्मन धोखेबाज हो, दगाबाज हो, तो आदमी को भी दगेबाजी करनी चाहिए। जो लोग बच गए गिरफ्तारी होने से, वहाँ कोई पुलिस ने या कोई जो पुलिस को गाइड करा, उन्होंने कोई बहादुरी का काम किया नहीं कि वहाँ पर हम बहादुरी से काम करते और सभी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी पीड़ा को आप समझ नहीं सकते, क्योंकि जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो जीवन में जेल गए नहीं गए, उनको कोई जेल का एक्सपीरियंस नहीं है। जेल एक नरक है। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान जेल किसी दुश्मन को भी नहीं भेजे, वो साक्षात अपना आदमी डेली मरता है और डेली जीता है। जैसा कि आपको पता है कि भाई नरेश मीणा पिछली 13 तारीख से बंद है और 13 तारीख आने वाली है, 1 महीने हो जाएगा और मोटे मोटे हाईकोर्ट से उनकी बेल होगी, तो हाईकोर्ट से बेल होने में भी 1 से 1.5 महीने नरेश जी को और लग जाएंगे। और ये जो भाई है, इनकी हाईकोर्ट में हियरिंग 1 हफ्ते में हो जाएगी और कोशिश ये रहेगी कि 1 हफ्ते में बेल हो जाएगी। अब कुछ भाई वकीलों के बारे में कमेंट डाल रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है, यदि वकील का लेवल थोड़ा अच्छा नहीं है या वकील काम नहीं करा तो वकील के ऊपर कमेंट नहीं करें। आप खुद कमेंट कर सकते हो तो आप दूसरा वकील अपनी जेब से पैसे भर के खड़ा कर सकते हो। आपको किसी की कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। 61 लोग बंद है, किसी का भी वकालतनामा आप अंदर जाके आपको वकील लेके आ जाएगा और वकील खड़ा हो जाएगा। वकील जो आपका वकील है वो वहाँ पर कोशिश करेगा। तो इस तरह से मेरे बारे में, वकीलों के बारे में, अन्य जो भाई लोग जिनके पीछे पुलिस पड़ रही है उनके बारे में कमेंट नहीं करे, संगठित होकर काम करे, जिससे कि अंदर जो भाई बैठे हैं उनका मनोबल गिरे नहीं और वो जल्दी से बाहर आए। और अभी जो आज मीटिंग है, हम जा नहीं सकते क्योंकि रामोत्तर चाचा जोरवाल गया था, उसको पकड़ लिया। कई लोगों के पीछे पुलिस लगी है, स्पेशली जो 2-4 लोग हैं जो नरेश मीणा जी के साथ रहते हैं या साथ रहे थे या इस आंदोलन में कम उनका रोल था, सबके पीछे पुलिस पड़ी है। पुलिस ले जाएगी और कोई भी बचाने वाला नहीं है। पुलिस ले जाएगी, वो 4-5 मुकदमे में मुलजिम बना के, कागज बना के जेल में डाल देगी
और जेल में जाने के बाद में आदमी कुछ नहीं कर सकता। जेल में बाहर रहेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए स्टॉप को तो आप बंद कर दीजिए। हमारी हालत ये है कि मैं आज से 4-5 दिन पहले बॉम्बे गया था तो एयरपोर्ट पे भी पुलिस लेने के लिए पहुंच गई थी। तो मेरे हिसाब से मैं फ्लाइट में चढ़ा आया। आज भी ये हालत है कि गंगा जी में स्नान करने आया हूँ तो जो मेन घाट है हरिद्वार के गंगा घाट पे स्नान नहीं कर पाया, क्योंकि वहां से मैं लाइव देता, फोन चालू करता तो वहां पर पकड़ना बहुत आसान है। गंगा जी के हरिद्वार घाट से दूर 20-25 किलोमीटर दूर ये जंगलों में खेतों में गंगा जी बह रही है, यहाँ पर स्नान किया है। इस तरह से मेरे भाइयों आपको भी अलर्ट और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अर्जुन मेहर है, अबरार है, अजय राज है और कई जो महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस मूवमेंट को एक्टिव करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब सारी चीज फेसबुक पे डाली नहीं जाती, बहुत सी चीजें जो हम कर रहे हैं हमारे हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि इससे भी पहले भाई नरेश मीणा 12 में बंद हुआ था। तो आप 12 की तस्वीर देख लो कि जेल से छुड़ाने में, आंदोलन करने में और बाहर लाने में और पूर्वी राजस्थान के जो युवा शक्ति कार्यकर्ताओं को 12 ले जाने में इसका कितना बड़ा रोल है। इस चीज का शायद आप अनदेखी करो, ये गलत है। उन सब में मेरा महत्वपूर्ण रोल था और 25 साल से हम भाई साहब के लिए काम कर रहे हैं। हम पे संदेह करना बेकार है और कोई भाई संदेह कर रहा है वो मुझे फोन करके बात कर सकता है और मुझे ये बता सकता है कि मैं नरेश मीणा के लिए इतने सालों से काम कर रहा हूँ। आपको पता है इस नरेश मीणा थप्पड़ कांड में बिल्कुल साफ सुथरा दृश्य, गांव ने वोट देने से इनकार किया, गांव को जबरदस्ती एसडीएम साहब ने वोट दिलाए, नरेश जी ने थप्पड़ मारा। तो जबरदस्ती वोट दिलाना और जिन्होंने वोट दिया है उनको आधी रात को मारना, पीटना, घरों में आग लगाना, बच्चियों को जो अनमेरिड बच्ची है उनको पीटना, बदजाती करना, औरतों के साथ पीटना, बच्चों को पीटना और जो हमारी गाड़ी है उनमें पुलिस ने आग लगाई, केमिकल डाल के 150 मोटरसाइकिल जली और नरेश मीणा की उन ऐसे केमिकल से सिस्टमेटिक प्लानिंग से, प्री प्लानिंग से आग लगाई ताकि गाड़ियों में आग लग जाए, हमको गोली चलाने का मौका मिल जाए। उन्होंने मिर्ची बम चलाए और आंसू गैस बम चलाए और ऐसा वातावरण बनाया कि यहाँ पर उपद्रव हो गया और उपद्रव का हवाला देखकर नरेश मीणा को जलती हुई कार में डालने का प्रोग्राम पुलिस का था। लेकिन ये खाटू श्याम जी है, भगवान का आशीर्वाद है, माँ लहकोड़ का आशीर्वाद है, तो नरेश मीणा भी बच गए, हम भी बच गए। अब पुलिस जाति करने के बाद सब कुछ दृश्य साफ है, लेकिन पुलिस पे अभी भी कार्रवाई नहीं हो पाई कि पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि कार्यकर्ताओं की गाड़ी पे आग लगाई, लाठीचार्ज किया, बेकसूर लोगों को मारा, कूटा। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ बर्बरता की। कोई भी किसी भी कार्रवाई नहीं हुई। और जो हमारे नेताजी है वो नाम के नेता है, मीणा समाज में बहुत एमएलए है, नाम गिनाऊंगा तो शायद 10 से ऊपर जाएंगे। किसी भी मीणा समाज के नेता की सिर्फ डॉक्टर प्रोडलाल जी के अलावा एक रामकेश जी ने लेटर जरूर दिया दिल्ली में, एक इन लोगों ने लेटर पैड जरूर लिखे, लेकिन लेटर पैड से लेटर देने से काम चलने वाला नहीं है। अब हमको आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्योंकि ये एक तरफी कार्रवाई हो रही है, ये बहुत गलत है और ये हमारे समाज के लिए, पूर्वी राजस्थान के लिए और युवा वर्ग के लिए बहुत ये घातक है। इस तरह हम नपुंसकलिंग बढ़ जाएंगे। कोई भी आदमी नरेश मीणा की पोस्ट डाला उसको गिरफ्तार कर रहे, कोई नरेश मीणा की बात कर रहा है उसको गिरफ्तार कर रहे, कोई नरेश मीणा के लिए आंदोलन कर रहा है उसको गिरफ्तार करे। अभी वो चाचा गिरफ्तार किया, उसका क्या कसूर है भाई? वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए कार्यालय से खाना लाया था अमरावता गांव, आज वो मीटिंग के लिए घर घर डोल रहा है, क्या कसूर है? और इस आंदोलन को बिल्कुल खत्म करने की योजना है क्योंकि इनको डर है कि कहीं नरेश मीणा बड़ा नेता नहीं बन जाए, जैसे राजकुमार राउत जो नेता बनाए डूंगरपुर बांसवाड़ा का, 5 एमएलए है उसके पास और कई जगह वो 2-2, 3-3 हजार वोटों से हारा है। अब की एक सीट से आपको पता है चलुम्बर से 2000 या 400-500 वोटों से हारा है। वो एक सांसद है खुद
डूंगरपुर बांसवाड़ा से राजकुमार राउत और उदयपुर से भी सेकंड नंबर पे सांसद रहा था। यदि कांग्रेस समर्थन करती तो उदयपुर से भी बाप पार्टी का एमपी बनता। इसी तरह से चंद्रशेखर रावण जो नगीना क्षेत्र है यूपी में, और वहां पर एससी बहुल क्षेत्र, वहां पर मायावती को सर्वप्रथम एमपी बनाया और चंद्रशेखर जी को बनाया। नई क्रांति थी, इसलिए इनको डर है कि नरेश मीणा एमएलए एमपी बन गया तो एक नया हीरो बन जाएगा राजस्थान का और हमको पूछने वाला कोई मिलेगा नहीं। तो इसलिए नरेश मीणा भाई को खत्म करने की योजना है। इसलिए मेरे भाइयों, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज जो मीटिंग हो रही है चौथ का बरवाड़ा में, वहां पहुंचिए और उस मीटिंग को सफल बनाइए, आवाज बुलंद करिए। 2-3 दिन पहले एक मूवी थिएटर में 100-200 हमारे युवा भाई पहुंच गए। उन्होंने नरेश मीणा का जिंदाबाद का नारा लगाया थिएटर में, पुलिस हरकत में आई। तो मेरा सिर्फ ये निवेदन है आदरणीय मोरारी लाल जी मीणा से कि आपने दौसा में डीसी बैरवा को जिता के बहुत बड़ा काम किया है। समाज और ये क्षेत्र सदैव आपका ऋणी रहेगा। आप डीसी बैरवा को जिताकर डीसी बैरवा को दौसा छोड़कर आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिलने दिल्ली जाते हो टोपी लगा के। अरे मेरा ये निवेदन है कि आपकी आत्मा कहाँ मर गई, आपका जमीर कहाँ मर गया, आप समाज का कोई अंश है या नहीं है। हमारे समाज का सरताज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है और किरोड़ीलाल जी मीणा को आपने घात करके 1000 वोटों से हरा के 2000 वोटों से हरा के आप खुशी मना रहे हो, आप नंबरिंग बढ़ा रहे हो या पीसीसी में जाके कि मैं एक वो आदमी हूं जिसने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को हराया है, मुझे इनाम दीजिए, मुझे वजीफा दीजिए, मुझे गद्दी दीजिए। आप क्यों राजा मानसिंह बन रहे हो? हमें राजा मानसिंह नहीं चाहिए, हमें महाराणा प्रताप चाहिए। और हमारा महाराणा प्रताप वो है जिसके पास न कोई पद है न कोई मंत्री पद है, वो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। ये इतिहास, ये समाज हजारों साल याद रखेगा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और नरेश मीणा को याद रखेगा। तुम जैसे जयचंदों का अस्तित्व आज भी खत्म है। तुम सिर्फ गद्दारी करके समाज के पेट में छुरा भोंक कर तुम हर बार सौदा कर लेते हो। एक ओम प्रकाश हुड्डा है, इसको पहले मैडम वसुंधरा ने स्पॉन्सर किया कि किरोड़ीलाल जी की बेइज्जती करिए, किरोड़ीलाल को खत्म करिए। फिर अशोक गहलोत जी ने इसको स्पॉन्सर किया कांग्रेस से, अब इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। उनका भी हमको पता है। ये ओम प्रकाश हुड्डा सदैव किरोड़ीलाल जी की गाड़ी देता है, किरोड़ीलाल जी के बारे में भला बुरा कहता है। मीणा समाज में कितने फेसबुक लोग चला रहे हैं, ये सारे युवा, यदि मैंने कह दिया तो इससे डेली हजारों की संख्या में, क्या लाखों की संख्या में इसके खिलाफ पोस्ट डलेगी और इससे गाड़ी देंगे, तो क्या इसको अच्छा लगेगा? इसलिए जो मीणा समाज का है वो कभी भी किसी सीनियर नेता की टांग खिंचाई नहीं करेगा। और जो नाजायज औलाद है, मीणा समाज की औलाद नहीं है, वो हमेशा अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि संगठित होने का वक्त आ गया है। हमारे जो एमएलए है वो होश में आए और हमारे जो युवा है उनके जोश को पहचाने, नरेश मीणा भाई की ताकत को पहचाने। और अब वक्त आ गया है क्योंकि न्यायपालिका पर कुछ लोग हावी हो चुके हैं और हमारे निर्दोष भाइयों को जेल की सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं। यदि हमारा कसूर होता तो हमारे भाई महीने, 2 महीने, 3 महीने जेल काट लेते। लेकिन बेकसूर भाइयों को ये टॉप पुलिस प्रशासन, ये राजस्थान सरकार सलाखों के पीछे रख रही है। ये सरासर अन्याय है, ये बहुत गलत है। क्योंकि जो इस दुख दर्द को भोगता है उसको पता होता है। मैं भी 2020 में सिर्फ मेरा कसूर था कि मैं प्रधानी के लिए इलेक्शन लड़ रहा था, चुनाव लड़ रहा था, तो मुझे भी बेकसूर कूट के मार के 8 दिन मेरे को पुलिस रिमांड में रखा। उसके बाद में हथियार लगा के, अटलर लगा के मेरे को 4 महीने जेल में रखा। मैं पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ कि मेरे बीवी बच्चे, मेरे भाई, मेरी फैमिली किन परेशानी और किन समस्या का सामना किया था। इसलिए मेरे भाइयों, जो भाई वहां पर बंद है उनके भी माँ है, उनके भी बाप है, उनके भी बच्चे हैं, वो 72 के नहीं है,
वो भी इंसान है, उनके भी जीव है, उनके भी दुख होता है। उनको किस बेरहमी से मारा, विकलांग करके, अधमरा करके जेलों में ठूस रखा है, ये बहुत गलत है। इसलिए सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, आप मीटिंग में पहुंचे और मीटिंग को कामयाब बनाएं। और जितने भी समाज के लीडर हैं और स्पेशली डॉक्टर साहब से मेरा निवेदन है कि मैं कल मिलूंगा और कल मिलने के बाद में नरेश मीणा की रिहाई के लिए एक रणनीति बनाई जाएगी, जिससे कि हमारा भाई बाहर आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना अजराज मीणा, सरपंच।